नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम दो रुख में हमारा जो मौजू है वो बहुत ही ख़ास है। मौजू है बंगाल 2 AM के दो रुख। अब ये क्या है? दरअसल हम आपको बताएं कि मगरबी बंगाल में एक टाइपो यानी AM की जगह PM की गलती ने अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दी, या हम ये कह सकते हैं कि PM और AM की गलती ने अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। बजट का असेंबली सेशन मगरबी बंगाल में तलब किया गया। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को रात 2 बजे असेंबली का इजलास तलब कर लिया। ये भी कहा कि तारीख बनने जा रही है, मगर ये कैबिनेट का फैसला है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को भी इस सिलसिले में तलब किया गया। हालांकि बाद में गवर्नर ने इसे टाइपिंग में गलती कहते हुए माफी मांग ली। यानी अब 7 मार्च को दोपहर 2 बजे असेंबली सेशन तलब किया गया है। इस बात की जानकारी गवर्नर ने अपने ट्विटर हैंडल से भी दे दी। जब बंगाल असेंबली के स्पीकर बिमान बनर्जी से रात 2 बजे असेंबली की मीटिंग के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि टाइपिंग में कोई गलती हुई होगी जिसे सही किया जा सकता था। रियासती हुकूमत ने जब इत्तला भेजी थी उस वक्त दोपहर 2 बजे का ही जिक्र था। यानी टाइपो एरर और पॉलिटिकल सियासी कहीं ना कहीं बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। हम आपको बताएं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक गवर्नर धनखड़ सीएम ममता बनर्जी और दूसरे लीडरान की मौजूदगी में असेंबली में खिताब करने वाले हैं। सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई, किससे हुई, और जब गलती हो गई अब इस पर सियासत कौन कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 2 बहुत ही खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी तर्जुमान गुलरेज शेख जी। गुलरेज जी, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के सीनियर लीडर संजय सरकार जी। संजय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करेंगे, बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज का जो हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो ये है बंगाल 2 AM के दो रुख। गुलेज जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल में जो सियासत है वो बयानात को लेकर हो रही है और कहीं ना कहीं अहम मुद्दे पीछे रह गए हैं। अब इसी बात को ले लीजिए, एक मामूली सा टाइपिंग एरर था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ये कहा गया कि तारीख बनने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात क्या है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो सरकार है वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ममता बनर्जी को पूरे हिंदुस्तान में घूमना है क्योंकि उन्होंने एक अपने मन में एक हसरत पाल रखी है। ठीक है, हर किसी को हसरत पालने का अधिकार है, लेकिन अभी वो चाहती है कि प्रधानमंत्री बन जाए देश की। कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल गलत नहीं है, उनको पूरा हक बनता है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल जो है हिंदुस्तान के सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर राज्यों की श्रृंखला में आता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आज भी आप कलकत्ता से 50-100 किलोमीटर बाहर निकल जाए, आपको कच्चे घर मिल जाएंगे। बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो वहां के मुख्यमंत्री महोदया हैं वो अपने काम को छोड़कर अपना प्रांत, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है इसके लिए काम करना, उसको छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में फिर रही हैं। और फिर लोग क्वेश्चन नहीं करें और सुर्खियां बनती रहे, इसलिए उल्टी सीधी बातें करती है। कभी गवर्नर साहब को वो ट्विटर पे ब्लॉक करेंगी और ट्विटर पे ट्रोल करवाने की कोशिश करेंगी। टीएमसी की जो ट्रोल टीम पाल रखी है इन्होंने, जिसको ममता बनर्जी भरण पोषण करती है एक तरह से, नैतिक रूप से तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, लेकिन राजनीतिक रूप से बोलूंगा, तो वो उनको ट्रोल करते हैं। तो गवर्नर की जो पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। गवर्नर बार बार ये कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी को बार बार जगाएं कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया है और उस पर आपको काम करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने एक इच्छा पाल रखी है, हसरत पाल रखी है, बंगाल की जनता को भूल गई है, तो चाहती है कि बातें कुछ और हो, मूलभूत जो मुद्दे हैं वो जनता उसके बारे में। चलिए ठीक है, ये हमने आपका रुख यहाँ पर रखा। हमारे साथ टीएमसी के सीनियर लीडर संजय सरकार जी भी मौजूद हैं। टीएमसी का भी हम यहाँ पर रुख जान लेते हैं। संजय जी, एएम और पीएम की बात जो है वो बयानात से कहीं आगे निकल चुकी है। जो असल बात है, एक टाइपिंग एरर कहा जा रहा है, उसको कहीं भी ठीक किया जा सकता था, चेक किया जा सकता था, लेकिन
कहां पे आप इसमें देख रहे हैं कि सियासत की जा रही है? देखिए हिना जी, पहले आपको आदाब और गुलरेज जी को आदाब। गुलरेज जी भी मेरे छोटे भाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिमाग कमजोर हो जाता है इंसान को तो क्या किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहता है 293 अभी सीट है बंगाल में, उसमें हम लोग 216 में हम जीते हैं। हम विकास नहीं करते थे तो हम जीत पाते थे, एक नंबर बात। वो विकास के बारे में बोल रहा है ना, हम गवर्नर के बारे में आएंगे। ठीक है, हम 100 दिन के काम में हम पहले हैं, किसी कानून में हम पहले हैं नंबर देश में। ठीक है, स्मॉल कैन इंडस्ट्रीज में हम पहले हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया है। और मिनिस्टर ऑफ HID के अंदर में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल पढ़ता है, टेक्निकल ये इंस्टीट्यूट पढ़ता है, उसका मिनिस्टर ऑफ HID गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, जहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज में बंगाल में 25% जहाँ का देखा, जहाँ गुजरात में 28 और मध्य प्रदेश और यूपी में वेरी 15% दिखाए हैं। मैं काम का नमूना बताते हैं आपको। ठीक है ना, या बंगाल का जो हर रास्ता है ना, आएंगे तो अगर हेमे मालिनी से गाल से भी बदरीन है, आप वो रास्ता में बैठ के बिस्मिल्लाह कर सकते हैं बैठ के, मैं दावा को सच कर रहे हैं। ठीक है ना, और रह गया यहाँ का बेकार जो नौजवान को जो समस्या था वो बहुत अच्छे तरह से हल हो चुके हैं। यहाँ का हर आदमी को घर में अभी काम है, रोजी है, रोजगार है, और बाहर का बिजनेस यानी इन तमाम चीजों में भी जो ये बात कही जा रही है कि अगर 2AM होता तो हिस्ट्री बन जाती, तारीख बन जाती, उसमें भी कहीं आप सियासत देख रहे हैं? नहीं, मैं देख रहे हैं। क्यों? देखिए, गवर्नर जब यहाँ से धनखड़ जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन के हिसाब से बैठ गया। ये तो शुरू से कहा जा रहा है। एक मिनट, बंगाल में वो हिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन इसके दिमाग का संतुलन खराब हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ दिमागी देखिए, बहुत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत रिक्वेस्ट के हम यहाँ पर कुछ भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। हम एक डिस्कशन लेके बैठे हैं, और जिस तरह से आप जानते हैं न्यूज़ 18 उर्दू का एक खास डेकोरम रहा है। बहुत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर। चलिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं साथ में नहीं चल पा रही है। इन तमाम बातों पर सियासत नहीं होना चाहिए। किस तरह से आप इस चीज को लेंगे? मैं उनको, देखिए, उनके शुभकामनाएं चाहते हैं, उनको शरीर को, बीमार का सब कुछ के लिए हम ध्यान रखना चाहते हैं। अगर दिमाग का कमजोर होता है तो हम यहाँ पर सियासत कहाँ पर की जा रही है? सियासत पर हम बात करेंगे। दिमागी संतुलन खराब हो चुके हैं। सियासत पर हम बात करेंगे, कोई पर्सनल अटैक नहीं सर। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं है। और ये कोई काम नहीं करने देता है, ये हमेशा कोई भी फाइल जाता है वहां पर रिकॉर्ड करता है। बंगाल का विकास नहीं करना, बंगाल का विनाश करना। जैसे गुजरात का विनाश हुआ है, उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है, मध्य प्रदेश का विनाश हुआ है, चारों तरफ से विनाश चारों तरफ। अब उत्तर संडील इंडस्ट्रियल एस्टेट, जहां पर इंडस्ट्रीज है ही नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री जहां पर मारुति आया था, आपको मालूम है, मारुति कंपनी वहीं आए थे। कानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट वो बंद हो चुका है, टेनर यूनिट सब कुछ बंद। बंगाल में जब विकास हो रहा है, एक तरफ से चाय बागान का जो वहाँ का जो श्रमिक, मतलब जो यहाँ का जो लेबर है, वहाँ का पैसा बढ़ रहा है, वेज बढ़ रहा है, सबको सब रोजी रोजगार मिल रहा है, फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है, बच्चे को पढ़ने के लिए फ्री मिल रहा है, कन्याश्री मिल रहा है, 25,000 रुपया मिल रहा है, निकाह के लिए 25,000 रुपया मिल रहा है, फिर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपया पढ़ाई के लिए, मतलब ये हायर एजुकेशन के लिए मिल रहा है जहां पर। और किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया का, किसान बीमा 5 लाख रुपया, किसान मंडी का। यानी आप कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब्सिडी नहीं दे रहा है। हम विकास किया तब ना हमको 293 में 216 सीट मिला है, 2/3 बहुमत हमको मिला है, 2/3। ठीक है, गुलेज जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सब कुछ बहुत अच्छा है, वहां पर डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत भी है। और देखिए, यहाँ पर कोई लेडी के ऊपर टॉर्चर नहीं होता है, बलात्कार नहीं होता है। रात में लेडी 12-1 बजे काम करके घर में घुसती है, किसी को टेंशन नहीं। ठीक है संजय जी, अब हम गुलेज शेख जी से भी इन तमाम बातों के जवाब जानेंगे। जी संजय जी, उनको भी सुन लेते हैं। गुलेज जी, जितनी बातें इन्होंने की, खैर मेरे बड़े भाई हैं सरकार साहब, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के विषय में जिस प्रकार की बात की वो बिल्कुल लज्जा लायक है और वो निंदनीय बात है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और क्योंकि मुख्यमंत्री की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है तो मैं इस प्रकार की वाणी का उपयोग नहीं करूंगा जैसे इन्होंने धनखड़ साहब के खिलाफ किया। एनीवेज, इन्होंने अभी बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा कि वहां बलात्कार नहीं होता है, वहां वायलेंस नहीं होती है। जैसे ही टीएमसी चुनाव जीती थी, फुल ऑन गुंडागर्दी किस प्रकार से मची थी, किस प्रकार से वायलेंस हुआ था, किस प्रकार से रेप हुए थे, किस प्रकार से आगजनी हुई थी, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया ने देखी थी। वो सब थू कर रहे थे टीएमसी के ऊपर कि ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है वहां पश्चिम बंगाल में। फिर ये जो कह रहे हैं कि ये भी हम हर चीज इन्होंने जितनी गिनाई सब इनको फ्री देना पड़ रही,
वो जो हर चीज फ्री देने की स्थिति कहाँ आती है, जहां इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा जाती है, बिल्कुल धराशायी हो जाती है। मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या गुजरात में इस प्रकार की फ्रीबीज बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी उन्होंने कहा कि वहां की जो जनता है, मगरबी बंगाल के जो लोग हैं, वो उन्हें वोट देकर जिताते हैं, यानी कहीं ना कहीं वहां अवाम जो है वो उनके कामकाज से खुश है। उन्होंने तो अभी साफ तौर पर ये बात कही कि जनता उनके साथ है। नहीं, उनका कहना भले ही है, लेकिन डर की वजह से भी वोट देते हैं लोग। डरते हैं कि टीएमसी का कैडर जो है, यदि हमने वोट नहीं दिया तो बाद में मार बाल का खाल निकाल देगा, घरों में आग लगा देगा और तो बच्चों को उठा के ले जाएगा। तो ये सब चीज हमने देखी है ना होते हुए। आप याद करिए कि 3 मई पिछले साल क्या इन्होंने तांडव किया था, पूरे पश्चिम बंगाल को जला दिया था। तो किस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर के अंदर से निकाल निकाल के महिलाओं तक को मारा था, ज्यादतियां की हैं। तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो टीएम हम बेसिकली एक अराजक पार्टी से, अराजक नेता से डील कर रहे हैं। और ये वही अराजक लोग हैं जो टाटा नैनो की जो फैक्ट्री थी, तो किस प्रकार से इन्होंने तथाकथित रूप से किसान के नाम पर इन्होंने रक्तपात किया था, किस प्रकार से आगजनी की थी। चलिए ठीक है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्या तमाम तर चीजें जो बयानात हैं उनको अब कहीं खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरह के खास तौर पर बातें सामने आती हैं सियासत की, मगरिबी बंगाल की सियासत पर पूरे मुल्क की निगाहें रहती हैं। तरक्की की बात वाकई में होना चाहिए हर तरफ से, सेंटर की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी। हमारे विधायक है वहां पर और 16 करीब सांसद हैं। हम चाहते तो हम बीजेपी बतौर पार्टी इस प्रकार के बयान दे सकती है, बहुत कुछ इनको ऑफेंसिव बात कर सकती है, लेकिन हमारी तरफ से चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या हमारे सांसद हो या हमारे अन्य विधायक हो या हमारे स्पोक्स पर्सन हो, कभी भी भाषा और मंच की जो मर्यादा होती है उसका उल्लंघन होते हुए आपने देखा, आप कभी नहीं पाएंगे। तो हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं, ये लोग ठीक है, तामीरी सियासत में आप लोग यकीन रखते हैं, ठीक है। और यही बात हमने यहाँ बिल्कुल सामने रखी है कि हमारा भी जो प्रोग्राम है उसका एक खास डेकोरम होता है, और संजय जी भी उस बात से मुत्तफिक है। संजय जी, अब यहाँ पर लगातार यही बात हो रही है, जो तशद्दुद होता है, जो वायलेंस होता है, कहीं ना कहीं इल्जामात लगते रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जबरदस्ती जो है बहुत सारी चीजें कराई जाती है। तो फिर डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बात कहाँ सामने नजर आती है? इन तमाम चीजों के क्या कुछ जवाब देंगे? बाकी जो भी लिखा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, वो तो अलग बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो कैलाश विजयवर्गीय से लेके आपको मतलब नड्डा जी से लेके अमित शाह से लेके जिस तरह से दिलीप घोष से लेके शुभेंदु अधिकारी सायंतन से जैसे बयान दिया था, क्या बयान दिया था? हम 2 मई में सत्ता में आ रहे हैं, टीएमसी लोग तुम सावधान हो जाओ ना, घर से निकाल के तुमको पीटेंगे, मारेंगे, गोली करके पैर के ऊपर झुलाएंगे तुमको, और जो महिला कार्यकर्ता है उसको द्रौपदी जैसे बलात्कार करेंगे। ठीक है, हमने ही बोला था। वो ब्रीफ चाहिए तो हम रिकॉर्ड आपको चैनल में अभी भेज देंगे, तुरंत आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाने ठीक है। हम यहाँ पर ये एएम और पीएम की जो गलती ने अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैं सुनिए चुनाव के बाद में क्या हुआ है, रिएक्शन क्या हुआ, जनता गर्म हो गया था। इस तरफ से बयान दे रहा बंगाल में, ये सत्ता में आएंगे तो खून को गंगा बहा देंगे, इसको रखने से नहीं रखना। ठीक है, जनता जहां गुंडामी चालू किया, मैं अलीपुरद्वार में, यहाँ का माहौल था मालूम है, किसी को घर से निकालने नहीं दिया था। सेंट्रल फोर्स से लेकर गुंडागर्दी करते हैं, सेंट्रल फोर्स जो। संजय जी, आपको लगता है अगर कहीं टाइपिंग एरर था या कुछ गलती थी तो उसको सही किया जा सकता था? सही, और जनता इकट्ठा होके उसको रुके हैं, और रुकने में क्या हुआ? रुकने में देखिए जनता, अगर हम तो मेरे पार्टी का बैनर में तो कोई नहीं रुका है, झंडा लेके भी नहीं रुके हैं, वो जनता अपना तरफ से रुकने का कोशिश की, वहाँ वायलेंस हुआ है, पुलिस उसको रुके हैं, जीबी उसको तुरंत जैसे मतलब मुख्यमंत्री हुआ, लॉ एंड ऑर्डर उनको हाथ में है, उसके बाद में देखिए कहाँ घटना हुआ, कुछ घटना नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में आ गया था, स्टेट के हाथ में आ गया था। जब तक मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उस तब तक लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है। उस समय जितना घटना घटा इसके लिए जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल फोर्स है, इसके लिए कोई जिम्मेवारी मेरा नहीं है, हम कुछ भी नहीं किया उसमें, मैं आपको हकीकत बता रहा है। संजय जी, ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, कैसे रियासत के लोगों की तरक्की होगी, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? यहाँ पर है, सीबीआई जांच करने के लिए यहाँ पर आए थे, एक रेप केस का मामला दिया था, देखा गया उल्टा केस हो गया। जो रेप केस में मामला दिया है वहां पर रेप हुआ ही नहीं है, उल्टे जो दिया था उसको सीबीआई अरेस्ट किया था। यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो आपको मर्डर को केस हुआ था, जो सीबीआई जिसमें दिए थे,
उसको नहीं दिया सीबीआई, उल्टा उसको अरेस्ट किया जिन्हें झूठ बयान किया था। दोनों भाई में लड़ाई हुआ जमीन के लिए, एक भाई खुदकुशी कर लिया, लिखा दिया टीएमसी मार दिया, उसमें भी दूसरे भाई को सीबीआई अरेस्ट किया था। चलिए ठीक है, ये तमाम बातें आपने यहाँ पर रखी हैं। हम फौरी तौर पर गुलेर शेख जी आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से ये बात हो रही है कि अगर एक कुछ टाइपिंग एरर था, उसमें इस तरह का बयान के तारीख बनने जा रही है, या ये तमाम चीजें हम सब ने जो है इनको देखा है। असल बात यहाँ पर यह है कि एक बेहद अहम असेंबली सेशन होने जा रहा है और उसमें बात होनी चाहिए तामीरी कामों की, उसमें बात होनी चाहिए लोगों की तामीर और तरक्की की। हिना, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि टीएमसी और ममता बनर्जी जो चाहे वो करते हैं और जो करते हैं वो कम है। ये कुछ तो भी अपने आप को हाईलाइट पर रखने के लिए कर सकते हैं, तो इनसे अपेक्षा की जा सकती है कि रात को 2 या 3 बजे भी अपने विधायकों को बुलाएं। वो हो सकता है कि ये बोलते हैं मैडम कि नंगे पैर पैदल चलते हुए आओगे तो भी इनके विधायक आएंगे। तो ये तो अपने आप का पावर दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि देखो हम राजा हैं यहाँ के, हमारा शासन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बातें होंगी। देखिए, जब तक जो डेमोक्रेसी में जनता जो द्वारा चुना हुआ जो नुमाइंदा होता है अपने आप को राजा की भूमिका में समझेगा, तो इसी प्रकार के शकोशोभा भी होंगे, इस प्रकार की बातें भी होंगी, और यदि कुछ गलती भी होगी तो उसको सच ही माना जाएगा कि यस इन्होंने किया होगा, क्योंकि यही तो राजसी काम होते हैं और ये राजसी प्रदर्शन होता है जो ममता बनर्जी और टीएमसी बार बार दिखा रही है। ठीक है सर, संजय जी इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नर पहले से जिस दिन से यहाँ पर बैठे थे गवर्नर साहब, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी बिल जाते हैं जानबूझ के डिले करता है, चाहे किसान के बारे में, चाहे मजदूर के बारे में, चाहे महिला के बारे में, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, चाहे स्टूडेंट के बारे में, कोई भी बिल जाता है जानबूझ को करते, साइन नहीं करता, डिले करते। हावड़ा कॉर्पोरेशन इलेक्शन ड्यू टू कर नहीं पा रहा है, सिर्फ गवर्नर फाइल साइन नहीं कर रहा है। आप देखें रात को 2 बजे मतलब ये आपको मतलब ये अधिवेशन बुलाया है, विधानसभा का अधिवेशन बुलाया। कोई भी आदमी अपना दिमाग का अगर सही रहता है इसे कर सकता है। जानबूझ के परेशान करना इनको एक काम बन चुका है, तो भी ममता बनर्जी को हिला नहीं पाता है, क्यों? ममता बनर्जी बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन है और ग्रास रूट मतलब एकदम जीरो से जिंदगी गुजारा है। आज भी देखिए 40 रुपया का 40 चप्पल और 250 का साड़ी पहन के घूमती है और कंधों में एक बैग है। दोपहर का खाना देखेंगे ना, जो मुड़ी कुरमुरा बोलता है उसको खाते हैं और थोड़ा पकौड़ा वगैरह खाते हैं। उसको खाने का मैं आपको बता, चाय पीते हैं, रात में 2 रोटी खाते हैं। उसको संजय जी, तो यहाँ पर यही बात आप कहना चाह रहे हैं कि सियासत की जा रही है, बयानात किए जा रहे हैं? नहीं दीदी, देखिए ममता दीदी जनता को ये हिमायत के लिए काम करते हैं। सियासत उसको 40 रुपया का चप्पल बराबर है। जनता की हिमायत के लिए काम कर रही है, दिन रात 24 घंटा काम कर रही है, बैठती नहीं है, थक जाती है, बीमार होती है, तो भी किसी को नहीं बोलता है। सुबह अगर हजारों लेडी आ जाती है तो उनको सब देखा मिलती है, भेंट करती है, सबको जो समस्या हाल करती है। बंगाल हकीकत में गोकुल कृष्ण गोकुल बोला था। अच्छा संजय जी ये 2 AM और 2 PM की जो बात है वो इतनी बात कैसे फैल गई, इतनी लंबी बात कैसे हो गई? ये जानबूझ के गवर्नर साहब ने किया है परेशान करने के। रात में 2 बजे आपको मतलब बजट अधिवेशन बुलाएंगे, बुला के सबको परेशान करेंगे। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हानिकारक आदमी है। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी जानते नहीं है, ही इज नथिंग। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी तो कहा कि ये सिर्फ एक एरर था, टाइपो एरर जिसको कहते हैं, टाइपिंग में गलती है। ये जानबूझ के किया है। ये जानबूझ के परेशान करने के लिए हमेशा प्रयास रहता है इनको, किस तरफ से इसको परेशानी कर दिया जाए। गुलरेज जी देखिए लगातार यही बात हो रही है कि परेशान करने के लिए किया जा रहा है ताकि रियासती हुकूमत कुछ कर ना पाए। इसको कहते हैं, समझिए, परेशान करना इसको कहते हैं कि राज्यपाल का हेलीकॉप्टर उतारने नहीं दिया जाए। परेशान करना ऐसे कहते हैं कि राज्यपाल अगर चाहते हैं कि विधानसभा का निरीक्षण करें तो उसको रोक दिया जाए। इसको कहते हैं परेशान करना। राज्यपाल का काम होता है कि यदि कैबिनेट को उनको सुझाव देती है तो उसको फॉलो करना। अब यदि उसमें कुछ ग्राफिक एरर हुआ है तो कैबिनेट ने यदि कहा है तो करना। रात 2 बजे फॉलो करेंगे कैबिनेट को। संविधानिक जो ड्यूटी होती है उसका निर्वाह करना है, वो वही कर रहे थे।
नहीं, ममता बनर्जी से अपेक्षा की जा सकती है कि वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, रात 2 बजे फॉलो अप करेंगे। हाँ हाँ हाँ, रात को 2 बजे, रात 2 बजे, रात को 2 बजे, संजय जी, यहाँ पर जो अपोजिशन है उसका लगातार ये कहना है कि मगरबी बंगाल है, ममता बनर्जी हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस तरह के बयानात सामने आए। गुलरेज जी, यहाँ पर टीएमसी का ये कहना है कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। इस पर बहुत जल्दी आप दोनों से हम यहाँ पर कंक्लूजन में चाहेंगे। गुलरेज जी, पहले आप। मुझे लगता है कि टीएमसी को फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए, जनता के हित में कार्य करना चाहिए। और मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं ममता दीदी को कि बेहतर है कि वो पश्चिम बंगाल में रहे, पश्चिम बंगाल के लोगों का उद्धार करें। पूरे हिंदुस्तान में आप फिरती रहती हो, कोई आपको मुंह नहीं लगा था, लेकिन फिर भी आप घूमते रहते हो। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली। ठीक है, संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सियासत हो रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा। गवर्नर इज ए सिलेक्टेड पोस्ट, वो नॉमिनेटेड होकर आता है, हम इलेक्टेड है, ठीक है। दूसरे नंबर, गवर्नर हमको सलाह दे सकता है हर किस्म से, कैसे तरफ से विकास हो सकता है उसके मुद्दा में, लेकिन विकास को रोकने का अधिकार उसको नहीं है। विकास को बिल्कुल रोकने की कोशिश जारी की है। ममता बनर्जी जो जिस तरफ से विकास कर रहा है, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के एक मॉडल बन चुका है, मेडल भी बन चुके हैं, ठीक है। मॉडल भी बन चुके हैं, मेडल भी बन चुके हैं, ठीक है ना। यूनेस्को में मेरे को कन्याश्री के लिए प्राइज के लिए बुलाया था, आपको मालूम है? यूनेस्को हॉलैंड में जो मिले थे हमको। चलिए ठीक है, वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता और हम आगे भी इस तरह के जो डिस्कशन है वो करते रहेंगे। प्रोग्राम दो रुख में आज हमने नाज़रीन के सामने दोनों सियासी पार्टियों के दोनों रुख रखे। टीएमसी की तरफ से संजय सरकार जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे आपका कीमती वक्त देने के लिए। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ थे गुलरेज शेख जी। गुलरेज जी, आपका भी बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।